गाइस स्वागत है आपका सिविल सर्विस स्कूल यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस आज का हमारा सेगमेंट है करंट अफेयर का। ओके, आज टोटल 5 क्वेश्चंस के हमारे करेक्शन हैं। सो 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि ये घटना क्या है, क्यों ट्रेंडिंग चल रही है, इसका एग्जाम से हमारा क्या रिलेशन है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इंडिया फर्स्ट लेजर इन्फोर्मेटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी लीगो। ठीक है, लीगो ये एग्जाम में आ सकता है। लीगो, ठीक है, प्रोजेक्ट इज टू कम अप इन विच स्टेट। ओके, यानी भारत के जो पहले लेजर इन्फॉर्मेटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी लीगो प्रोजेक्ट का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। ठीक है, सो इसका जो आंसर है, हालांकि अगर आप इसको पढ़े हैं तो पता होगा, नहीं पता है तो मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में इसका निर्माण किया जा रहा है लीगो का। ठीक है, तो इसका सीधा कनेक्शन लीगो से महाराष्ट्र का है। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं संक्षेप में कि क्या है ये। 2016 में भारत सरकार ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान के लिए लीगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। भारत की लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी लीगो परियोजना सुविधा महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। हाल ही में हिंगोली राजस्व विभाग ने इस परियोजना के लिए 225 हेक्टेयर भूमि को सौंपी है। ठीक है, सो ये जो है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी जो परियोजना है, इसका सीधा संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। क्लियर, यह गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान के लिए परियोजना चल रही है। ठीक है, क्लियर। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर लिनैक एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर यानी लिफिक विक कैंपस इनोवेटेड इन विच सिटी। ठीक है, यानी भारत के जो पहले मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर हैं, ठीक है, लिनैक एनसीडीसी यानी फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर लिफिक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। क्लियर, क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं संक्षेप में। जो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी जो हैं, गुरुग्राम में भारत के अपनी तरह के पहले समर्पित मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर का उद्घाटन किया है, जिसे लिनैक एनसीडीसी यानी फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर यानी लिफिक के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, ये अभी तक का भारत में अपनी तरह का पहला इंक्यूबेशंस का स्थापना किया गया है। क्लियर, इसका उद्देश्य उद्यमियों को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र में सहायता प्रदान करने वाली पहल को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, मत्स्य पालन क्षेत्र में कुल मिलाकर 30,000 सहकारी समितियां हैं आज के समय में। ठीक है, सो अगर एग्जाम में लिनैक एनसीडीसी आ जाता है तो आप यहां से सीधे फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन से इसको ऐड करेंगे आप। ठीक है, ये गुरुग्राम में इसका रिलेशंस है। क्लियर, एक प्रकार का स्वदेशी परियोजना है। क्लियर, यानी इसको हम
स्टार्टअप भी कह सकते हैं। क्लियर? सो ये आंसर राइटिंग में भी ये पॉइंट काम आएगा कि लिनैक एनसीडीसी क्या है, ओके, और इनका आज के उद्यम में क्या संबंध है, आज के समय में इसकी किस तरह से उपयोगिता है, इसको भी हम जान सकते हैं। ठीक है, सो ये याद रखना कि केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री ने इसका पहल किया है, व्यवसाय का स्थापना किया है। सो जो लिनैक होगा इसका जो संबंध होगा वो सीधा रूप से होगा मत्स्य पालन एंड पशुपालन और डेयरी। ठीक है, इसका संबंध इन क्षेत्रों से होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ कैंपेन अंडरटेकन ड्यूरिंग वर्ल्ड एंटीक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2021। ठीक है, यानी जो विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह 2021, क्लियर, यानी वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2021 के दौरान जो चलाए गए अभियान है उसका थीम है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे थीम पूछ रहा है। ठीक है, किसका थीम क्या है, तो इसका थीम है गो ब्लू। ओके, गो ब्लू इसका थीम है किसका, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस। ठीक है, वीक 2021 का। ठीक है, तो ये सीधा एग्जाम में आ सकता है कि गो ब्लू क्या है या किसका थीम है। इसको थोड़ा सा हम सच्ची में देख लेते हैं। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, ठीक है, WHO, क्लियर। आप इसका असाइनमेंट ग्रुप में ये बताइए कि इसकी स्थापना कब किया गया था। ठीक है, अभी बताइए, क्लियर। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने है वो रोगाणु रोधी प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस AMR, क्लियर, AMR, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को शीर्ष 10 विश्व स्वास्थ्य खतरों में से एक के रूप में घोषित किया है। इस वर्ष विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह 18 से 24 नवंबर के दौरान गो ब्लू अभियान का उद्देश्य AMR पर जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, सो अब समझ में आया। ये जो AMR है ये 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, और 18 से 24 नवंबर का ये कैंपेन है, क्लियर। और यहां पे MR एंटी माइक्रोबियल, क्लियर, रेसिस्टेंस, से इसका रिलेशन है MR का। सो गो ब्लू हम देख लिए क्या है। एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2021 क्या है, इसको हम जान लिए। 18 से 24 नवंबर ये कैंपेन क्यों चलाए गए थे ये हम जान लिए। सो ये जो डाटा है आप इनको प्लीज कहीं पे नोट कर लेना। ठीक है,
और मैं एक बार थोड़ा रिपीट करना चाहूंगा कि जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी एमआर है को शीर्ष 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, जो पूरे विश्व में 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरे हैं, वैश्विक स्वास्थ्य खतरा है, ठीक है, उसमें से एमआर को भी शामिल किया गया है। इन्हीं 10 में एमआर भी आता है। एमआर क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ठीक है। इसके अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाया गया, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस, जिसका की थीम है गो ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन ये है, स्टॉप सोरोज legislations which was seen in the news sometime was passed by which country? ठीक है, यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है स्टॉप सोरोस कानून जो कभी कभी खतरों में देखा जाता है, किस देश द्वारा पारित किया गया है? ठीक है, किस देश द्वारा पारित किया गया है? ठीक है, सो ये पारित किया गया है हंगरी, ठीक है। क्लियर? क्या है इसको हम देख लेते हैं। स्टॉप सोरोस जो है ना, वो कानून जून 2018 में हंगरी की संसद द्वारा पारित किया गया है, ठीक है। जो हंगरी की संसद है द्वारा पारित किया गया है, ठीक है। कहां की संसद? ये हंगरी के संसद द्वारा पारित किया गया है, ठीक है। इसमें जो अवैध प्रवासी होते हैं ना, को देश के अंदर निवास के लिए आवेदन करने में मदद करने के लिए 1 साल तक की जेल की सजा के साथ गैर कानूनी घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, इस काल में जो भी प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन और उनके दल द्वारा समर्पित किया गया था, हाल ही में यूरोपीय संघ, ठीक है, के शीर्ष जो न्यायालय है ईयू के, ने फैसला सुनाया कि शरण चाहने वाले जो वहां पे शरणार्थी हैं, जो वहां पे रुकना चाहते हैं कि वहां पे हम रहेंगे, ठीक है, के समर्थन को अपराधीकरण करने के हंगरी के कदम यूरोपीय संघ के कानून का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। सो इसमें यह कहा गया। क्लियर? तो ये जो वर्ड है स्टॉप सॉस, स्टॉप जो सोरोस है, ठीक है, स्टॉप सोरोस, उसके बारे में हम यहां पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। स्टॉप सोरोस क्या है? सो ये हंगरी के संसद द्वारा पारित किया गया है, ठीक है। सो इस वर्ड को आप प्लीज माइंड करते रहना कि ये वर्ड क्या है और इसका रिलेशंस क्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये, विच इंडिया स्टेट हैज लॉन्च्ड बाय मदर ऑफ कैंपस इनिशिएटिव टू इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन में सुधार के लिए किस भारतीय राज्य ने मदर ऑफ कैंपस, ठीक है, ये जो है मदर ऑफ कैंपस, क्लियर, जो मदर ऑफ कैंपस की बात की जा रही है, पहल शुरू की है। सो ये शुरू की है त्रिपुरा ने, ठीक है, ये त्रिपुरा ने शुरू की है। क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। त्रिपुरा शिक्षा विभाग ने छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन में सुधार के लिए मदर ऑफ कैंपस की पहल शुरू की है। यहां जैविक या कानूनी रूप से प्रमाणित माताएं, ये वर्ड ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। पहला जैविक, ठीक है,
या कानूनी। हालांकि दोनों बातें एक यहाँ पे कही गई हैं, सो कहीं पे जैविक भी आ सकता है, कहीं पे कानूनी आ सकता है, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, कानूनी रूप से प्रमाणित माताएं अपने बच्चों के साथ परिसर में रह सकती हैं ताकि बच्चों में सुरक्षा की भावना पैदा की जा सके। ठीक है, क्लियर। और बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन का लाभ उठाया जा सके। त्रिपुरा में सरकारी छात्रावासों और बोर्डिंग स्कूलों में रहने वाले बच्चों की माताएं अब बच्चों के साथ रह सकती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो मैंने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किया उसमें से अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है, और कहीं ना कहीं जरूर कनेक्ट होगा एग्जाम में, और ये मेंस के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक ऐसी पहल पूरे भारत में किसी राज्य में नहीं किया गया है, तो ये जो पहल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको माइंड करना यार। ठीक है, कि जो छात्रावास है, क्लियर, जो छात्रावास है वहां पर अपने बच्चे के साथ, और बोर्डिंग स्कूल, ठीक है, क्लियर, बोर्डिंग स्कूल में जो बच्चे रहते हैं उनकी माताएं अब बच्चों के साथ रह सकती हैं अगर उनका विचार हो तो। ठीक है, में माताएं, कौन माताएं? जो जैविक और कानूनी रूप से बच्चे की मां हैं वो साथ रह सकती हैं बच्चे के साथ। इसका कारण क्या है कि जो बच्चा है, ठीक है, उसमें सुरक्षा की भावना, सुरक्षा की भावना हो, नंबर 1, क्लियर, और शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतरीन हो, शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतरीन हो। ठीक है, सो मदर ऑफ कैंपस जो कैंपेन है, ये इनिशिएटिव जो चलाया जा रहा है, ये त्रिपुरा राज्य का बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है। इसमें यह पहल किया गया है कि जो छात्रावास बोर्डिंग स्कूल है वहां पे बच्चे की जो जैविक और कानूनी रूप से उनकी मां है वो अपने बच्चे के साथ रह सकती हैं ताकि बच्चे में एक सुरक्षा की भावना हो कि हमारी माँ, हमारी पेरेंट्स, हमारे कैंडिडेट हमारे साथ हैं। और दूसरा, उनके जो बुद्धिगम्यता है, जो उनकी सार्थकता है, शैक्षणिक प्रदर्शन का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सके भविष्य के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये 5 क्वेश्चनों का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेवेंट ये कंटेंट लगे तो प्लीज़ आप जुड़े रहिए, अदरवाइज आप एज यू विश इसको स्किप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।